इस चौकी में दर्ज हुआ और उसे इंस्पेक्टर को मिला। वो जो चाहता था कि वे बड़े चोर को पकड़ें, यही था। इंस्पेक्टर ने चोर को पकड़ा। इस सफलता के कारण उसे तरक्की मिल गई। वो सफल हुई, वो इंस्पेक्टर, उसका सपना पूरा हो गया, उसको तो फायदा हो ही गई। मैंने देखो, मैंने पौष्टिक बात पहुंची, उसमें पौष्टिक बात पहुंची। हाँ, अब देखिए आगे कहानी, जो कि पुलिस केस के चक्कर में दिन बीतने वाले थे, कि कोर्ट में चक्कर काटने वाले थे, इसलिए सेठ ने ठिकाने को मैके भेज दिया। अपनी पत्नी को सेठ ने अपनी मैके भेज दो। बहुत इच्छा आती है कि मैके जा कुछ दिन रही जा, यह इच्छा आती। अब इस कहानी पर जरा गौर करें। क्या? क्योंकि इस कहानी में ऐसा रहे है जिससे आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं। जो चाहो, अब चाहिए हम तुम अगर हम ना होते तो आज का ये कथा न होते, हम कहानी न होते, तुमने मैं उसको पैसा क्या हो। ठीक है, तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर जो चाहो वो हो सकत, हिम्मत ही वो चाहिए। हाँ, अब आगे कहानी में इतनी शिक्षा जो मिल गई कहानी के। अब आगे कहानी में कुल 5 लोग थे। कौन कौन? पांचों ने कुदरत से अलग अलग बहुत यार अलग अलग प्रार्थनाएं की। सेठ चाहता था कि मेरे हीरे कभी चोरी ना हो। उसका बेटा चाहता था कि मेरा सभी मूल्यवान चीजें हमेशा सुरक्षित और मेरे साथ रहें। उसको बेटा ये सोचता ताकि वे लोगों को आनंद के कारण बने। चोर को मन में एक ही विचार था कि मुझे बड़ी चोरी करनी है, ताकि मैं बड़ा चोर कहलाऊं, तो हीरे चक्कर मत हो। थानेदार चाहता था कि मुझे बड़ा चोर पकड़ना है ताकि मेरी तरक्की हो, और किसानी अपने मैके जाना चाहती थी। तो परिणाम मता कुछ दिनों के बाद सभी विचार वास्तविक में परिवर्तित हो गए। अब इस कहानी का रहस्य समझिए क्या है। इस कहानी में मुख्य बात ये समझे कि सेठ को क्या चाहिए पर ध्यान केंद्रित करना था, क्या नहीं चाहिए पर नहीं। कुदरत तो सभी के विचारों को वास्तविकता में परिवर्तन करती है और उसे समझ नहीं आता। अगर आपका ध्यान मुझे स्पष्ट चाहिए तो इस विचार पर है तो वास्तव में आएगा। चलो ठीक राम, मगर याद आपका ध्यान मैं बीमार ना पड़ूं है तो बीमार बहाने में आपके पास आ जाएंगे। बीमार पड़ जाएंगे अगर सोच तुम्हारी खराब है तो। ठीक राम, थोड़ी नहीं कुदरत के इस नियम को समझना ही विचार के नियम क्रांति है। आइए अगले अध्याय में इस विचार नियम को विस्तार से समझें।